आज की वीडियो में हम पीसी बिल्ड ऐसा करने वाले हैं कि परफॉर्मेंस में तो एकदम बीस्ट होने वाला है। कोई भी काम ले लो, गेमिंग वाला, वीडियो एडिटिंग वाला, सब में आपको एकदम हाई परफॉर्मेंस ही मिलेगी। ये पीसी बिल्ड की रिक्वेस्ट थी हमारे एक व्यूअर की, जिनका नाम है लाइट। कमेंट सेक्शन में तो उनका नाम लाइट ही था। तो उन्होंने कमेंट किया था कि उनको पीसी बिल्ड चाहिए 3600 के जो प्रोसेसर है उनके साथ उनको पूरा पीसी बिल्ड चाहिए था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उनका जो बजट था 1.10K में का बजट था। हाँ, बट ग्राफिक कार्ड का उनका बजट था वो अलग से था। तो बिना किसी देरी के जल्दी से पीसी बिल्ड पे आते हैं। वैसे ये पीसी बिल्ड होने वाला है 1.5 लाख रुपए में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है प्रोसेसर। इंटेल की तरफ से आने वाला i5 30600K जो है वो प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर है वो 14 कोर और 20 थ्रेड के साथ आता है। 6 कोर है वो परफॉर्मेंस कोर है और 8 कोर है वो यहाँ पे एफिशिएंट कोर है। अभी ये एफिशिएंट कोर और परफॉर्मेंस कोर में ये फर्क है कि जो परफॉर्मेंस कोर है वो सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं और हाई वैल्यू वाले जो काम होते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग, इस तरीके के काम होते हैं वो परफॉर्मेंस कोर संभालते हैं। और छोटे मोटे जो दूसरे काम होते हैं, इंटरनेट सर्फिंग वाले या फिर दूसरे जो वर्ड एक्सेल वाले काम, वो सारे एफिशिएंट कोर संभालते हैं। ये जो प्रोसेसर है उसकी बेस क्लॉक है वो 2.60 गीगाहर्ट्ज की है और इसकी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि जिस बूस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप ले जा सकते हैं, वो है 5.10 गीगाहर्ट्ज की। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कैच मेमोरी की बात करें, इसकी जो टोटल कैच मेमोरी है वो 24 MB की मिल जाती है। उसमें से जो L2 कैच मेमोरी है, जो कि सबसे फास्ट कैच आता है, वो आपको 20 MB की कैच मेमोरी मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं अगर रैम की, तो इसके साथ आप DDR4 और DDR5 दोनों टाइप की रैम आप इसके साथ सपोर्ट करवा सकते हैं। और इसमें अगर आप DDR4 के साथ जाएंगे तो 32 मेगाहर्ट्ज की रैम है, वहां तक सपोर्ट करेगी। और अगर DDR5 के साथ आप जाना चाहेंगे तो 5200 मेगाहर्ट्ज की जो रैम है वो इसके साथ सपोर्ट करेगी। तो अभी इस प्रोसेसर की अगर प्राइस की बात कर ले, 30,000 या उससे कम में आपको मिले तो ही इस प्रोसेसर को आपको बाय करना है। अभी ये जो प्रोसेसर है वो मैंने जैसे कहा कि बीस्ट है परफॉर्मेंस के मामले में, तो उस मुताबिक ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट भी इतना होगा। तो इसके लिए हमें लिक्विड कूलर भी अच्छा लगाना होगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिक्विड कूलर सिलेक्ट किया है, जो कि हमारा ये प्रोसेसर है उसको एकदम चिल रखे, 360 mm का ये लिक्विड कूलर है। डीप कूल की तरफ से आने वाला SN720 मॉडल है। ये आपको RGB के नशे के साथ मिलता है। ये जो लिक्विड कूलर है वो जो कूलिंग देगा वो टॉप अप लेवल होगी और हमारा प्रोसेसर है इसके साथ अपनी मैक्स परफॉर्मेंस पे जा पाएगा। मतलब कि अगर ओवरक्लॉकिंग भी करनी होगी, हमारा ये प्रोसेसर है वो अनलॉक प्रोसेसर है और अच्छी खासी इसमें आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। इस तरीके का ये हमारा लिक्विड कूलर है। अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो ये आपको 12 से 10,000 के अंदर मार्केट में मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। ठीक है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अभी अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया है आसूस की तरफ से आने वाला प्राइम Z690A जो मॉडल है वो हमने सिलेक्ट किया है। ये जो मदरबोर्ड है कहूं तो कि हर मामले में अच्छा है। मतलब कि इसमें सब जो अभी के टाइम पे लेटेस्ट चीजें है वो आपको मिल जाती है। PCI Gen 5 का सपोर्ट है। M.2 जो स्लॉट है वो भी Gen 4 वाले मिल जाते हैं आपको। इसमें जो हीट सिंक है वो भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी क्वालिटी की VRM मिल जाती है। इसमें आपको ARGB हीडर मिल जाता है। आउट ऑफ बॉक्स ही विंडो 11 के सपोर्ट के साथ आता है और उसके साथ साथ थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं। जो इंटरनेट का पोर्ट है वो भी 2.5 गीगाहर्ट्ज वाला मिल जाता है। मतलब कि सारी चीजें हैं वो एकदम टॉप लेवल और हाई क्वालिटी वाली आपको मिल जाती है। और सही में ये जो मदरबोर्ड है वो सबसे जो प्रीमियम मदरबोर्ड होते हैं उसमें से एक मदरबोर्ड है। वैसा मदरबोर्ड मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये मदरबोर्ड आपको मार्केट में मिलेगा 25,000 से 24,000 में। ऑफलाइन में थोड़ा ढूंढेंगे, बार्गेनिंग करेंगे तो 24,000 से कम में भी आपको ये मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो यही मदरबोर्ड आपको परचेस करना है। और हाँ, ये मदरबोर्ड है वो DDR5 वाला है और हम रैम भी DDR5 वाले ही लेने वाले हैं। अब जैसी बात है DDR5 वाला हमने मदरबोर्ड सिलेक्ट किया है तो रैम भी यहाँ पे हम लगाएंगे DDR5 वाली 4200 मेगाहर्ट्ज की रैम है। वो है कोर्सेर की तरफ से वेंजेंस मॉडल वाली रैम। आपको क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगी। सबसे टॉप लेवल वाली जो ब्रांड है उसमें से एक ब्रांड है कोर्सेर, जो कि रैम बनाता है और जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा टॉप लेवल ही होती है। और मैं खुद कोर्सेर की वेंजेस मॉडल DDR4 वाली यूज कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी मुझे लगी और DDR5 में भी यही सेम क्वालिटी आपको मिलती है। फिर यहाँ पे हीट सिंक वाइज बात करूँ, परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ, सारे मामले में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस रैम के साथ मिल जाएगी। तो इस रैम के साथ ही जाना है। 16 GB की
सिंगल स्टिक आपको 6000 में मार्केट में मिल जाएगी। ऐसी आपको 2 स्टिक लेनी है। 12000 में 32 GB रैम हो जाएगी DDR5 वाली, और ये जो बूस्ट और पावर देगी हमारे इस पीसी बिल्ड को वो नेक्स्ट लेवल ही होगा। अभी इसके बाद बात आती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया है M.2 Gen 4 वाली SSD वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली ब्लैक SN850 मॉडल जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये जो SSD है M.2 SSD है गाइस, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग की जो EVO 980 Pro आती है उसी क्वालिटी की आती है। किसी भी मामले में बात करें, परफॉर्मेंस मामले में, ठीक है, या फिर इसकी जो क्वालिटी के मामले में, सभी मामले में ये एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। प्राइस के मामले में अगर मैं बात करूं तो ये उससे कहीं ज्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। मतलब कि सैमसंग से कहीं ज्यादा कम प्राइस में आपको ये वेस्टर्न डिजिटल की जो SSD है वो आपको मिल जाएगी। ये 500 GB वाला वेरिएंट है वो आपको 6800 रुपए में मिल जाएगा। मतलब आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। तो यही SSD के साथ आपको जाना है। अगर आपको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो वो आप पे डिपेंड करता है, फिर उस तरीके से यहाँ पे जो बजट है वो भी बढ़ जाएगी। अभी बात आती है यहाँ पे हमारे मेन कंपोनेंट की बात, ग्राफिक कार्ड। तो जो यहाँ पे हमने ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट किया है वो है आसूस की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग 3070 Ti OC एडिशन वाला जो मॉडल है वो हमने सिलेक्ट किया है 8 GB वेरिएंट वाला। ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा हमारे इस प्रोसेसर के साथ। गेमिंग आप एकदम टॉप लेवल वाली 4K वाली भी गेमिंग इसके साथ कर पाएंगे। एडिटिंग भी आप 4K वाली कोई भी एडिटिंग हो, ठीक है, विजुअल इफेक्ट वाली, नॉर्मल एडिटिंग, कलर करेक्शन, सारे काम आप इससे कर पाएंगे। 3D रेंडरिंग, 3D वाले सारे वर्क वो भी एकदम मक्खन की तरह इससे हो पाएंगे। तो वो सारे काम ग्राफिक कार्ड के साथ आप निकाल पाएंगे। और आसूस की तरफ से आता है तो ये जो ग्राफिक कार्ड है वो भी एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। और यही ब्रांड के साथ जाना है कि अगर करना है तो सेम यही कंपोनेंट के साथ पीसी बिल्ड करो, या ये पूरा पीसी बिल्ड ही आप अवॉइड कर दो। तो यही आसूस का यही मॉडल आपको लेना है, यही मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। हाँ, अगर आप चाहे तो मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ कि थोड़ा बजट आपका ज्यादा है और बढ़ा सकते हैं तो फिर आप 3080 या 30 Ti के साथ जाइए, बट मॉडल, ब्रांड और ये सब यही सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये जो है वो मार्केट में अभी के टाइम पे आपको 50,000 से 52,000 के आसपास मिल जाएगा, जो मैंने ये वेरिएंट कहा। अगर थोड़ा बजट आप बढ़ा सकते हैं 60,000 रुपीस में आपको 3080 और 3080 Ti भी मिल जाएगा। यहाँ पे पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई जो है वो मैंने सिलेक्ट की है कोर्सेट की ब्रांड की तरफ से RM मॉडल 850 18+ वोल्ट सर्टिफिकेट के साथ जो पावर सप्लाई है कोर्सेट की ब्रांड की तरफ से, वो पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है। फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। अच्छी क्वालिटी के जापानीज कैपेसिटर मिल जाते हैं। ये मार्केट में आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगी। इसको आपको परचेस कर लेना है। ऑनलाइन ज्यादा प्राइस चल रही है, ऑफलाइन में ये आपको 10,000 में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अभी बात आती है हमारे कैबिनेट की। तो कैबिनेट हमें ये याद रखना है कि इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि जिसमें हमारा जो 360 mm का जो AIO है वो अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ माउंट हो जाए, ऐसा हमें कैबिनेट सिलेक्ट करना है। तो ऐसा कम प्राइस में और अच्छा कैबिनेट मेरे ध्यान में एक ही आया, जो कि है एंड स्पोर्ट की तरफ से 619 एयर जो मॉडल है। इसकी मैं क्वालिटी वाइज में भी बात करूं तो टॉप लेवल है जिस प्राइस में मिल रहा है। एयर फ्लो में बात करूं टॉप लेवल है। और मैंने जैसे कहा कि हमें जो लिक्विड कूलर है वो भी ऊपर की तरफ लगाना है 3 फैन वाला, तो वो भी इसमें बहुत ही आसानी से लग जाएगा। मतलब कि इसमें जो स्पेस मिलता है हमें सब चीजों के लिए वो एकदम अच्छा मिलता है। इस प्राइस में जो इतना बड़ा हमें यहाँ पे कैबिनेट मिलता है और इसमें जो हमें सारी चीजें मिलती है, मतलब कि केबल मैनेजमेंट के लिए, या फिर मैं यहाँ पे ये लिक्विड कूलर की बात करूं तो उस तरीके से, एयर फ्लो की बात करूं तो उस तरीके से, सभी में बढ़िया है। हाँ, बट यहाँ पे एक आपको ये ख्याल रखना है कि एक फैन है वो आपको अलग से परचेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ARGB फैन मिलते हैं जो कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं उस ARGB को। मतलब कि जो गर्म हवा है, हॉट एयर है, वो बाहर निकालने के लिए जो पीछे की तरफ जो माउंट होता है, ये एक आपको फैन नहीं मिलता है, तो ये आपको एक अलग से परचेस करना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी इस कैबिनेट की प्राइस की मैं बात करूं 6,800 रुपीस में मार्केट में मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में सेम प्राइस में चल रहा है। तो ये था हमारा पीसी बिल्ड जो कि पूरा है 1.5 लाख रुपए में। ये पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ये वीडियो से आपको कुछ देखने मिला हो, समझने मिला हो, अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हो तो नीचे, हाँ बस वहीं पे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसको प्रेस कर दो यार।